पर पूरे देश में बवाल हो रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुजनों का टेस्ट करने की कोशिश की और देश भर के बहुजन फिर से सड़कों पर आ गए हैं। सोचिए, 13 रोस्टर को लेकर देश भर के बहुजन किस तरीके से सड़कों पर आकर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, वैसा ही जन सैलाब अब देश की कोने कोने में देखने के लिए मिल रहा है। सोचिए, पटना से इतनी भयानक तस्वीरें आ रही है कि जन सैलाब आप देखेंगे तो मनुवादी जातिवादी लोगों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि यूजीसी बिल पर जो स्टे लगाया है, सरकार को कहीं गलती तो नहीं कर बैठी। सोचिए, 3 दिन, मात्र 3 दिन सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर आए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया यूजीसी बिल पर। लेकिन यूजीसी बिल को लेकर ओबीसी समाज अब सड़कों पर आ गया है। एसटी एससी वर्ग के साथ अब इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, खासकर जो न्यायालयों के अंदर जाति और पाति देखकर फैसले सुनाए जाते हैं, अब उस पर भी कठोर संज्ञान लेना पड़ेगा और इसके लिए जनता ने अब कमर कस ली है। सोचिए, पटना में ओबीसी एसटी वर्ग के छात्र बीजेपी की दोहरी नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बहुजनों के अधिकार छीनने वाली बीजेपी ने जातीय जनगणना न कराई, न तेजस्वी के द्वारा पारित कराए गए 65% आरक्षण को लागू होने दिया और बहुजनों के हित में बने यूजीसी नियम को भी रोक दिया। तो ये तस्वीरें देखती जाइए किस तरीके से लेनिन, बिहार के लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा की तस्वीरों के साथ लोग सड़कों पर उतरे हैं और सोचिए किस तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। अरे क्या कसूर है छात्रों का? सिर्फ अपने खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, इंस्टीट्यूशन में कोई रोहित वेमुला ना बने, पायल तन्वी ना बने, किसी की संस्थागत हत्या ना हो। लेकिन सोचिए, अभी चंद दिन पहले यूजीसी के नए प्रावधान के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे थे, कह रहे थे देश का प्रधानमंत्री तेली समाज से आता है। उनके पोस्टर पर चप्पल जूते मारे गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी डैश डैश जैसे नारे लगा रहे थे। जैसे ही घृणित नारे लगाए गए, लेकिन न तो कहीं पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और ना ही डिटेन किया। रहे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुंह पर कालिक पोती जा रही थी तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही इस देश का एसटी एससी ओबीसी वर्ग सड़कों पर आकर अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करने लगा तो पुलिस ने किस तरीके से लाठियां भाजनी चालू कर दी। दूसरी ओर दलित पिछड़े यूजीसी लागू करने का नारा सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस उन्हें बसों में ठूस ठूस कर जानवरों की तरह लेकर जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी शासित राज्यों में जहां पर डबल इंजन सरकार है, वहां पर दलित पिछड़े और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। शर्म करो मीडिया वालों, जब यूजीसी का विरोध हो रहा था तो तमाम टीवी चैनल वाले भर भर कर प्रसारण कर रहे थे। आज बहुजन समाज के बच्चे यूजीसी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं तो दिखाने वाला कोई भी पत्रकार अब सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। जिनको जातिवाद दिखाई दे रहा था वो इस धरने को नहीं दिखाएंगे। मीडिया की भी एक जाति है। तस्वीरें देखते जाइए साइड विंडो में आप। पटना में एसटी एससी ओबीसी वर्ग के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी कानून पर रोक लगाना बंद करो, 65% आरक्षण लागू करो, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहिए। मुट्ठी भर लोग इस देश के तमाम पावर पदों पर बैठकर मलाई खाने का काम कर रहे हैं और यूजीसी को फिर से लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से स्टे लगाना पड़ा है उसी तरीके से उसको लागू करवाने के लिए ही फरमान जारी करना पड़ेगा। यूजीसी कानून को लागू करने के लिए प्रोटेस्ट पटना में एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट ने समूह के नए गाइडलाइन को लागू करने को लेकर प्रोटेस्ट किया है। तो सोचिए, अब आपके साथ, आपके हक अधिकारों के साथ ना सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा ना सरकार करेगी। ओबीसी के हक का हनन हुआ तो हमारा खून भी गिरा तो वह भी गिरेगा सड़कों पर। तो यूजीसी लागू कराने के लिए देश भर के कोने कोने से अब छात्रों ने कमर कस ली है। सोचिए, तमाम संगठन के लोग सड़कों पर किस तरीके से तांडव करने लगे थे, जबकि उन्हें ना कॉलेज से मतलब है, ना किताबों से मतलब है, ना कलम से मतलब है, ना बाबा साहब के विचारों से मतलब है। और सोचिए, एसटी एससी ओबीसी छात्र अब सड़कों पर आ गया है। यूजीसी को तो फिर से लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लिटमस टेस्ट करना चाहा। वे देखना चाहते थे कि मंडल कमीशन की तरह इस बार भी ओबीसी समुदाय चुप रहेगा।
कोई माइलॉट बता दो कि अब ओबीसी के साथ एसटी एससी समुदाय मजबूती से खड़ा है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं कि यूजीसी नियम लागू करने से रोक पाए। ओबीसी सिर्फ घंटा बजाने के लिए हिंदू नहीं, अब उस ओबीसी हिंदू को अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए। अब हिंदू की संस्थागत मौत नहीं होगी, ना ही उसकी हत्या होगी। यूजीसी के नए प्रावधान के समर्थन में ओबीसी, एससी और एसटी छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ये आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि ये आवाज इंसाफ की आवाज है। यह आंदोलन केवल यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। तो सोचिए किस तरीके से देश भर में लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओबीसी एससी वर्ग के लोगों को देखिए, यूजीसी एक्ट के विरोध में भोपाल में कौन धरना दे रहा है। तो आपको हिंदू बनाकर आपके ही अधिकारों को कुचल दिया जाएगा। गोदी मीडिया ये तस्वीरें नहीं दिखाएगी। ये वीडियो बिहार के आरा जिले का है। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हैं। और सोचिए, तस्वीर देखिए छात्र को कैसे घसीटा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आज लखनऊ में डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर शांतिपूर्ण धरना देने गए तो उनको सड़कों पर घसीटा गया। ये है छात्रों की स्थिति, ये है एसटी एससी ओबीसी के बच्चों की हालत। और विधानसभा के सत्र के दौरान विलंब पहुंचने पर विधायक को प्रवेश पर रोक लगा दिया। कुछ लोग कहेंगे इंटर परीक्षा का सीन है। तो देश के हालात हैं कि 85% लोग जो हैं अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। मात्र 3% लोग आकर नंगा नाच करते हैं, जातिगत गालियां देते हैं, प्रधानमंत्री को तेली बताते हैं, उनके मुंह पर जूते मारने का काम करते हैं। तो पुलिस उनका प्रोटेक्शन करती है। एसटी एससी ओबीसी छात्र सड़कों पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हैं तो उनको कुत्तों की तरह घसीट कर कैसे डिटेन करती है। और सोचिए, ऑल इंडिया ट्विटर पर एक्स पर सबसे ज्यादा हैशटैग वायरल हो रहा है, यूजीसी लागू करो, यूजीसी बहाल करो, वी सपोर्ट यूजीसी। तो बिहार के पटना में सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी नाराजगी सड़कों पर दिखाई दे रही है। पूरा जनसैलाब जो है मोदी सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर आ गया है। मोदी के अब हिंदुत्व वाले जुमले में ओबीसी नहीं फंसने वाला है। ओबीसी को अब घंटा नहीं बजाना है। ओबीसी को भाजपा की लॉलीपॉप नहीं चाहिए। ओबीसी को अब उतने अधिकार चाहिए। सोचिए, एसटी एससी ओबीसी को आपस में लड़वा कर ये लोग सत्ता की मलाई खाते हैं, लेकिन अब शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और फिर से मंडल की लड़ाई पर कमंडल को हावी नहीं होने देंगे। तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।